विधायक निधि में 3 विधायक कमीशन के मामले में जब मामला ही पूरा सामने आया तो तीनों विधायकों को सदाचार कमेटी ने बुलाया। कई बार बुलाया, एक बार फिर से बुलाया और अब अंतिम दौर की जो सदाचार कमेटी की मीटिंग है उससे ऋतु बनावत भी पहुंची हैं। क्या बातचीत आपकी हुई आज, क्योंकि आज फिर से आपको बुलाया गया था? देखिए, आज सदाचार कमेटी ने बुलाया था और मैंने सारे साक्ष्य जो मेरे पास उपलब्ध थे वो उनके सामने रख दिए। मैंने कह दिया कि मेरे से जो मैंने लगातार मैं मीडिया में भी कह रही हूँ, फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि न पैसे की मुझसे बात हुई, न डायरेक्टर की कोई बात हुई, ना कोई कमीशन की बात हुई। और ये बात उस अखबार ने भी स्वीकारा है, उस व्यक्ति ने भी स्वीकारा है कि वो मुझसे पहली बार मिला, न इस संबंध में कोई मेरे से बात हुई। लेकिन फिर भी जो प्रयास मेरी छवि को धूमिल करने के लगातार किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा, ये मेरे सवाल सदाचार कमेटी से भी है, सीएम साहब से भी है, अध्यक्ष जी से भी है कि जो जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। मेरे साथ में तो ये है कि मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तब भी वो साक्ष्य जो है उपलब्ध करा रहा है, खुद दैनिक भास्कर उपलब्ध करा रहा है कि ऋतु बनावत से कोई बातचीत नहीं हुई। तो मुझे कहीं कोई कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो भी साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध थे मैंने दे दिए हैं। मैंने अपना अंतिम जवाब उनको दे दिया है और ये भी कह के आई हूँ, जो आप अगर आपको कभी भी लगता है, जब भी आप बुलाना चाहें बुलाइए और जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा कीजिए। इस मामले का जो भी आपको रिपोर्ट पेश करनी है पेश कीजिए और जनता के सामने सब चीज आनी चाहिए कि ऋतु बनावत सही है या गलत। मैं गलत हूँ, मेरे को सजा मिले, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो व्यक्ति ने मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बैठक अंतिम बैठक थी, इसके बाद भी कोई मीटिंग होगी? कि आप कह रहे हैं कि मैंने अब सारे सबूत पेश कर दिए हैं? जो पत्रकार था जिसने पूरा स्टिंग किया था उन्होंने भी कहीं जो है ड्राइव में देखे और सारी चीजें वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं कमेटी को, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया है। अब उनका आंकलन, उनकी समीक्षा, उन सबूतों की समीक्षा, उनका एग्जामिन करने का काम समिति का है और समिति डिसाइड करेगी कि आगे बुलाना है या उनको निर्णय सुनाना है या जो भी करना है वो समिति के ऊपर डिसाइड। एफएसएल की बात चल रही थी कि ऐसे एफएसएल में जो वीडियो क्यूआर कोड के माध्यम से उस अखबार ने उपलब्ध कराया जनता को या लोगों को, उसकी मैंने जांच करवाई एफएसएल की। उसमें क्योंकि जितनी बात मुझसे हो रही है उसमें ही मुझे पता है कि उसने कितनी सारी गलती, मतलब कितनी सारी काट छाट की है। तो एफएसएल की जो रिपोर्ट आई उसमें यही कहा गया है कि मेटाफील्ड को, डेट्स को, बहुत सारी चीजें उन्होंने एडिटिंग की है और एक बार नहीं 9 बार एडिटिंग की है। तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने उनके सामने तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं। पिछली बार कमेटी के सामने आए थे तब कहा था कि सब जो सबूत दिए हैं, जो बातें कही हैं उनसे हम असंतुष्ट हैं। कमेटी ने कहा कि और फिर दोबारा बुलाया, तो अब की बार क्या ऐसी बातें कोई हुई थी? देखो, असंतुष्ट होने का मेरे विषय में मेरे को लगता नहीं है कि असंतुष्ट होना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने पहली बार जब मुझे बुलाया था तभी मैंने कह दिया था। उन्होंने जब उस पत्रकार को बुलाया तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी भी सच्चाई उसमें बची होगी, थोड़ा भी उसका जमीर गवारा दे रहा होगा, तो उसने जो बात थी, क्योंकि वो भाई खुद भी सबूत तो पेश नहीं कर सकता ना। अगर सबूत है तो वो जनता को दिखा था कि ऋतु बनावत ने गलत किया, पैसे की बात की। मैं तो जो बात कर रही हूँ वो जनता के सामने ही कर रही हूँ। मेरे सामने 10 लोग और बैठे हैं, 5-7 लोग और बैठे हैं जो मेरे से बात करने आए। तो मैं तो कहीं भी गलत नहीं हूँ और निर्णय सदाचार कमेटी को करना है। मैंने ये भी बता दिया सदाचार कमेटी को कि मैं उन पे कानूनी एक्शन ले रही हूँ, तो जो कानूनी एक्शन ले रही हूँ वो भी आपको अवगत करा दूंगी कि क्या कानूनी एक्शन ले रही हूँ। क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितना आप जनता से विधानसभा आपका सत्र है वो भी स्टार्ट होने वाला, दूसरी और विधायक निधि के जो खाते वो भी फ्रीज कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निपटारा का जल्दी हो जाए तो जनता के जुड़े हुए मुद्दे भी, जो जनता के जो काम है वो भी रुके हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी क्या रखी थी आपने? देखिए, खाते फीस किए गए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे तो जो 2025 का जो बजट था 5 करोड़ 5 लाख की अनुशंसा पहले ही हो चुकी थी, बहुत सारी चीजों की एफएस भी निकल चुकी थी। तो खाते फीस करने से मेरे पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। नया सत्र आएगा, नया बजट जो आएगा, तो कैसे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं इसीलिए चाहती हूँ कि जनता का काम नहीं रुके, जनता के हितों के लिए हम काम करते रहें। इसलिए जरूरी है कि निर्णय जल्द से जल्द आए। मैंने यही निवेदन उनसे किया कि ये जो आरोपों का पटाक्षेप है वो तुरंत जल्दी हो जाना। विधायक भी है जो बाप पार्टी का, उसका भी फैसला बहुत लंबा हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अटकी जाती हैं। मैं तो लगातार रिक्वेस्ट ये चीज की कर रही हूँ कि शीघ्र से शीघ्र इसकी जांच पूरी हो जानी चाहिए, जिससे हम अपने जनता को बता पाए कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जनता समझ पाए। और जनता का साथ मेरे पास है
और मैं उनके लिए, मेरे को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जब तक भी ये खाते फ्रीज रहेंगे वो राशि कहीं नहीं जाने वाली। उससे और ज्यादा जब जुड़ जाएगी तो और ज्यादा बड़े बड़े काम मैं कर पाऊंगी, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए बहुत ज्यादा काम कर पाऊंगी। इसलिए कहीं भी कोई क्या बोलते हैं कि अंदर कोई दर्द नहीं है इस चीज का, लेकिन बस यही ईश्वर से भी प्रार्थना है और सदाचार कमेटी अध्यक्ष जी से भी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आप इसका निपटारा करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, ये हमारे साथ थी विधायक रितु बनावत, निर्दलीय विधायक ही मैना से, और जो पूरा मामला सामने आया था कमीशन मामले का, उस मामले में इनका भी नाम था। ऐसे में आज सदाचार कमेटी की मीटिंग हुई और मीटिंग के सामने फिर से पेश हुई। अंतिम ये कह रहे हैं कि सारे सबूत इन्होंने पेश कर दिए हैं और वो सदाचार कमेटी के सामने उन्होंने अपनी बात भी रखी है, तमाम सबूत रखे हैं। और देखना ही होगा कि आगे आने वाले वक्त में सदाचार कमेटी की क्या रिपोर्ट जाती है। विधानसभा अध्यक्ष जो फैसला, अंतिम फैसला लेंगे, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं। ऐसे में देखना यह है कि आज तीनों विधायक पेश हुए हैं, 2 विधायक और अभी अंदर से आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं ये बात तय है कि जिस तरह से लगातार अभी विधायक डांगा भी यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन रितु बनावत लगातार इस बात को लेकर तमाम बातें कर रही थी और उनका कहना है कि वो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को रख दिया है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का फैसला हो, जिससे कि वो जनता के बीच में जा सके। अब देखना ही होगा कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने सदाचार कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है। विधानसभा सत्र भी इस माह शुरू होने वाला है, देखना ही होगा कि किस तरह का फैसला आने वाले वक्त में होगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दर्शक गुजर।